हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली 12th सीबीएसई बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, ये जो डाउटेड कंडीशन चल रही थी वो कैंसिल होंगे या उनका क्या होगा, उस पर एटलीस्ट आज एक स्टैंड निकल कर सामने हमारे आया। आज हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें सभी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर सीएम थे और एक स्टैंड क्लियर हुआ कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। अगर आपने उनको ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आपको बहुत टाइम भी मिल गया है और आगे भी जैसे ही हमें डेट शीट रिलीज करनी है उससे 15 डेज पहले, और ये बात उन्होंने पहले भी बोल चुके हैं, 15 डेज पहले हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने 25 मई तक सजेशंस मांगे हैं, हर स्टेट से अपने अपने सुझाव मांगे हैं और इवन उन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बच्चों से भी ये कहा कि आप भी अपने अपने सुझाव रखिए। लेकिन हाँ, उन्होंने ये स्टैंड क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम होने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं। अब यहाँ पर दो वर्ग के स्टूडेंट हो गए, एक वर्ग जिसमें खुशी की लहर दौड़ गई और दूसरा वर्ग जिसमें निराशा फैल गई होगी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा सिचुएशन सबके साथ सेम रही है, पूरी ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड सिचुएशन सेम रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट करना चाहिए। और अगर ये स्टैंड निकल के आया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं तो हमें उस स्टैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसी भी सिचुएशन रही है ठीक है, हम आगे उसको उसी के हिसाब से हैंडल करेंगे। चलिए, ये तो अब क्लियर हो गया कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, ये तो तय है। अब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंजेस क्या होंगे वो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करके हम लोगों को बता देगी, इन्फॉर्म कर देगी। उस पर भी हमें ध्यान देना है कि कैसा पैटर्न रहेगा, क्या वो पैटर्न में बदलाव करेंगे। भाई सिलेबस तो रिड्यूस हुआ ही है, 30% सिलेबस तो हर सब्जेक्ट में रिड्यूस हुआ है, वो आपको पता ही है। अब वो जो 70% सिलेबस है उस पर किस तरीके का क्या कोई पैटर्न में बदलाव होगा, क्या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्या न्यूमेरिकल की जो जो न्यूमेरिकल की अप्रोच है वो घटेगी या वो बढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बढ़ेंगे या क्या होगा, वो सब कुछ क्लियर बता दिया जाएगा। होपफुली जून 1 को ये एक और मीटिंग करेंगे और उसमें सारी चीज़ें हमें क्लियर कर देंगे। कई सुझाव रखे भी गए, जैसे कि आपने सुना होगा जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं की ही परीक्षाएं कराई जाएं। जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनकी सब परीक्षाएं कराई जाएं और इन्हीं के बेसिस पर अदर सब्जेक्ट्स की मार्किंग कर दी जाए। और किसी ने कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, किसी ने कहा कि भाई अपने ही स्कूल में सेंटर जो है बच्चों का डाला जाए। वो एक अलग मैटर है, वो पॉलिटिक्स का मैटर है, उस पर अभी हमें नहीं जाना है। अब हमें क्या काम करना है ये बात क्लियर हो चुकी है कि एग्ज़ाम होने ही हैं। अब देखिए, इस दौरान एक टाइम लैग तो आया ही है, वो सभी के साथ आया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने उसमें अपनी प्रिपरेशन पूरी एकदम से जारी रखी होगी और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जो है बोरिया बिस्तर फेंक दिया होगा। अब टाइम आ गया है अगेन युद्ध स्तर पर काम करने का, अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से कंटिन्यू करने का। और हाँ, बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं तो ये तो तय है, ये तो नॉर्मल सी बात थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई और नीट वो तो होने ही हैं, उनकी डेट भी आपको बता दी जाएगी। जो बोरिया बिस्तर आपने समेट दिया था उसको दोबारा से रीओपन करने का समय आ गया है। दोबारा से अपनी पढ़ाई उसी उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी जज्बे के साथ दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट आपको कर देनी है। बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी शिकायत के आपको दोबारा से युद्ध स्तर की तैयारियों में लग जाना है और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम देने हैं। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके आएंगे ना। अब मैं बात करूं फिजिक्स की, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी सीबीएसई की, जैसा कि आपको मालूम ही है। उसमें हम कंप्लीट चैप्टर को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिवाइज सिलेबस
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिवाइज सिलेबस उसमें हम कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ हमें मिली उस सीरीज़ को हमें वहीं स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि नहीं मालूम था कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो उस सीरीज़ को अब हम दोबारा से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हर चैप्टर को अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई रिवाइज सिलेबस उस सभी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, और फिजिक्स में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जितनी मेहनत मैं आपके साथ करूँगा उतनी ही मेहनत, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, और आपको अपनी कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी पूरी रखनी ही है। विश यू ऑल द